नमस्कार साथियों, आज हमारी उपस्थिति देखिए आजमगढ़ के बुरहानपुर तहसील अंतर्गत आने वाले देउरपुर में है। और देउरपुर में यह एक मैरिज हॉल है जिसका नाम है सरस्वती मैरिज हॉल। और यहाँ पर आज देखिए, अंदर चलिए, यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रत्नप्पा जी का यहाँ पर 116वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से कुम्हार समाज के द्वारा मनाई जा रही है। आपको बता दें, भारतीय संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उस समय 9 लोगों की एक सदस्यता टीम बनाई गई थी, जिसमें कुम्हार समाज से आने वाले डॉक्टर रत्नप्पा जी भी थे। और आज उनका 116वीं जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कुम्भकार महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामविलास प्रजापति हैं। देखिए, यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने डॉक्टर रत्नप्पा जी के चित्र पर पुष्पमाल अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर उन्हें सादर नमन किया है। आपको बता दें, तमाम लोग जो है इस क्षेत्र के हैं और काफ़ी दूर दराज के लोग भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें, अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक संग्राम यादव जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मौके पर। देखिए, अभी जो है यह तमाम लोग जो है स्थानीय लोग हैं यहाँ के। और आपको बता दें, काफ़ी जो है धूम धड़के के साथ जो है डॉक्टर रत्नप्पा जी का यहाँ पर 116वीं जो जयंती है उसे मनाया जा रहा है। और वहीं देखिए, इस जयंती समारोह कार्यक्रम में अतरौलिया के जो विधायक हैं वह पहुँच चुके हैं और इन्होंने भी यहाँ पर डॉक्टर रत्नप्पा जी के चित्र पर पुष्पमाल अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया है। बहुत आभारी अखिल भारतीय प्रजापति कुम्हार महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामविलास प्रजापति जी का, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री अनिल प्रजापति जी का, कि जिनकी सोच थी कि जो भारत की जो संविधान सभा थी उसके मेंबर जो रहे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी की जयंती हम मनाएंगे और बौद्धिक लोगों को आमंत्रित करेंगे और उसमें समाज के बारे में आज के परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा होगी। आप सब बहुत देर से देखे, हमारे सारे समाज के नेताओं के भी विचार सुने, हमें भी अवसर मिला तो हमने भी बात रखा। तो आज इस देश में और समाज जैसे जैसे पढ़ेगा वो उन महापुरुषों को याद करेगा जिनकी वजह से उन्हें पहचान भी मिली और भागीदारी भी मिली। किन्हीं कारणों से उनके इतिहास को जो पहले आ जाना चाहिए था, बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन उनको जिनको लाने का दायित्व था वो नहीं लाए। आज समाज के लोग खोज लिए और एक एक महापुरुषों की खोज हुई। आप देख रहे होंगे लगातार, अभी सावित्रीबाई फुले की जयंती हुई, निषाद राजगुहा की जयंती हुई, फिर आपके उदा देवी की, वीरांगना उदा देवी की हुई, कर्पूरी ठाकुर की हुई, लोहिया जी की हुई, मनोहर काशीराम साहब की हुई, सिद्धि मुलायम सिंह यादव की जयंती। तो समाज आज उन महापुरुषों के योगदान की जयंती के बहाने याद कर रहा है जिनकी वजह से उन्हें भागीदारी मिलने का काम हुआ। आज इस कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? हम तो बहुत पहले से, हमारी जो सोच है, हम इसी सोच के साथ विश्वविद्यालय में थे कि हर तबके को, हम ही सब कहते थे कि आप जातीय जनगणना करा लो, जिसकी जैसी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे इस आह्वान को कहती थी कि ये लोग जाति जाति की राजनीति करते हैं। और आज जब आपने देखा होगा, जब पहलगाम के अंदर देश एक युद्ध के मुहाने पे खड़ा हो रहा था, तो उस समय भारत की कैबिनेट फैसला ले रही थी कि हम आने वाले दिनों में जातीय जनगणना कराएंगे कैबिनेट। तो आज सरकार जो शोषित है, वंचित है, उपेक्षित है, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान भाई हैं, आज सब मिल करके वो चाहते हैं उन्हें जो जो बाबा साहब ने अपने संविधान में प्रावधान किया है उसके तहत उन्हें हक और हिस्सेदारी मिले। इसको लेके हर समाज अलग अलग तरीके से याद भी कर रहा है और अपनी बात भी कह रहा है। मुझे बहुत अपार खुशी है कि मैं जहां भी जा रहा हूं आज सारे लोगों की समस्या एक जैसी है। वे मैं सवेरे भगत सिंह जी को पढ़ रहा था, तो भगत सिंह ने खुद लिखा है, मैंने अपने जेल की डायरी में, और उसमें भी उन्होंने कहा था
कि सबको एक हो जाना चाहिए, खासकर जो कमेरे लोग, जो मजदूर वर्ग है, जो पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी, जिनके हकों को लोग लूट रहे हैं पूंजीपति, उस पूंजीवाद के खिलाफ सबको एक होकर के मजबूती के साथ अपने मन की सरकार बनानी चाहिए। उसी सरकार से लोगों का भला होगा, क्योंकि आज शिक्षा महंगी, दवाइयां महंगी, पढ़ाई महंगी। आज आप देखते हैं किस हालात से समाज गुजर रहा है कि उसके लिए कोई अस्पताल नहीं। तो आज इन सारी समस्याओं पे उत्तर प्रदेश में सरकार फेल हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि समाज की जागरूकता एक नए अध्याय लिखने जा रही है, जिसकी वानगी आज आपने यहाँ खुद देखा है। जी, आपके क्षेत्र में क्या रत्नप्पा जी की जो है आने भविष्य में कोई मोड़ तोड़ लगी? क्योंकि काफी दिनों से जो है देखा इस पर गुमनाम में चल रहे थे। अभी गुमनाम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके पर चल वो रहे महापुरुष थे, वो महापुरुष थे और उनकी योग्यता डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार, देखो लिखा है ना डॉक्टर। तो आप सोचिए कि जब इतना दिन समाज में कितने बड़े विद्वान थे कि जो संविधान सभा बनी उसके वो सदस्य रहे। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रजापति समाज के लोगों ने लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठक करके राजनीतिक, सामाजिक, इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा किया था। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा था कि हमें अवसर मिलेगा तो हम इन महापुरुषों को ला करके समाज के जो नई पीढ़ी है, चाहे उनके मूर्ति बनाना हो, चाहे उनके साहित्य छपवाना, देखिए सबके हाथों में उनकी तस्वीर थी, सबने तस्वीर लेके खींचा। तो सोशल मीडिया और आप सबके माध्यम से बहुत दूर तक जाएगी और सामाजिक चेतना ही, मैं बार बार कहता हूँ, अपने क्षेत्र में तब कह रहा था जब भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता था कि तरफा जीतने जा रही हो, तो मैं कहता था कि उसका अता पता कहीं नहीं चलेगा। यही चेतना और यही एकता इतना बड़ा इतिहास लिखने जा रही है कि फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा इस समाज को उपेक्षित करने की। मैं रामविलास प्रजापति, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और इस कार्यक्रम में हम आए देवरिया से। पूरे देश में हम लोग इन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, जयंतियों के माध्यम से, महापुरुषों की जयंतियों के माध्यम से, बहुजन समाज के महापुरुषों की जयंतियों के माध्यम से उनके कृतित्व, व्यक्तित्व का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और संगठन को, प्रजापति समाज के संगठन को मजबूत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी जागरूकता आई है और आप लोगों से हमारा ये आग्रह रहेगा कि यहाँ पर जो भी विचार प्रस्तुत हुए हैं उन सारे विचारों को आप मीडिया के माध्यम से, अपने माध्यम से आप इसका प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। मैं अनिल कुमार प्रजापति, प्रजापति समाज का बेटा हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं बेटा ही बनने आया हूँ, बेटा बन के रहना चाहता हूँ। आज समाज में जन्मे हमारे महापुरुष, संविधान लेखक रत्नप्पा जी की यहाँ अतरौलिया की धरती पे जयंती मनाई गई। बहुत अच्छा लगा। ये जयंती एक मुहिम के तहत चल रही है। एक मोमेंटो बनाया गया है कि हमारे समाज के लोग इस मेमोंटो के साथ यदि काम करेंगे, मेमोंट बनाकर काम करेंगे कि रत्नप्पा एक मेमोंट है, संत राम भी एक मेमोंट है, एक रामचंद्र विद्यार्थी मेमोंट है। इस मेमोंटो के साथ काम कर रहे हैं। आप लोग आए दिन देख रहे हैं प्रजापति समाज का। अभी 1.5 महीना लगातार हमारे समाज के लोगों ने दक्ष की जयंती मनाया। रत्नप्पा जी की जयंती आज 15 तारीख को एक्चुअली है, लेकिन 10 तारीख से जयंती शुरू है। आज खुद मेरा संगठन 38 जिलों में जयंती आज मना रहा है। 38 जिले में आज ही जयंती है। मैं एक एक नाम गिना दूं क्योंकि काफी समय लगेगी, लेकिन अच्छा लगा इस अतरौलिया धरती पे हमारे विधायक जी का भी योगदान, हमारे बाबूजी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी यहाँ आए। आजमगढ़ की जो धरती पे राम प्रजापति के द्वारा यहाँ के अध्यक्ष हैं मूलचंद जी, मुख्य महासचिव आने, यहाँ की पूरी प्रबंध कमेटी जो हमारी थी, इसका मैं तहे दिल से बार बार बधाई देता हूँ कि आजमगढ़ के लोगों ने गली गली, जहाँ जहाँ ब्लॉक हैं, सब जगह पे संगठन को तैयार करके आज आजमगढ़ को अपने भारत के नक्शे पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं प्रजापतियों को।
यहाँ आजमगढ़ में हमारे समाज की लमसम 2 लाख की करीब आबादी है, लेकिन हमारे समाज के लोग आज ऐसे इतने पिछड़े नहीं है, बहुत जागे हुए हैं। हमारा समाज आजमगढ़ का किसी भी जगह पे ऐसी नहीं है जहाँ भागीदारी नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः बधाई देता हूँ। इस मीडिया के चैनल से आप लोग समाज के हमारे महापुरुष को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने का आप भी काम करें, क्योंकि इस महापुरुष को दबाया गया था। ऐसे ऐसे महापुरुषों को दबाया गया है। अभी हमने संतराम जी की अभी बात बताऊंगा, तहकीकात हिंद की उन्होंने व्याख्यान किया। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि जो लोग महापुरुष हमारे समाज से रहे हैं, हर जिले से कोई न कोई क्रांतिकारी रहा है। इसलिए ये समाज का बहुत साफ सुथरा सुंदर इतिहास रहा है। समाज के लोगों ने पब्लिक के बीच में सभ्यताओं का उदय कराने वाले हमारे समाज के लोगों ने हैं। जिस समय हमारे यहाँ के पूर्वजों ने इस पृथ्वी पे भोजन करना शुद्ध नहीं जानते थे, घरों में रहना शुद्ध नहीं जानते थे, ये प्रजापति का इतिहास इतना सुंदर रहा है कि इन लोगों ने लोगों को घर दिया, छाया में रहने का जगह दिया, अपनी मेहनत और कौशल के प्रयोग से लोगों को बर्तनों में खाने का ढंग सिखाया, उजाला देने का काम किया। ये समाज का बहुत ही सुंदर इतिहास है। यह समाज हरदम सबके लिए चला है। इसलिए मैं चाहूंगा इस समाज का भी कुछ न कुछ ऋण यदि मानते हो तो और समाज के लोग भी इन जयंतियों को सिर्फ मनाना चालू कर दें। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंगेश प्रजापति अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ के आयोजक मंडल ने, आयोजक की पूरी टीम ने बढ़ चढ़कर जो लोग यहाँ हिस्सा लिए हैं, और डॉक्टर रत्तप्पा कुम्हार की जयंती आज हमारे आजमगढ़ जनपद में जो मनाई जा रही है, उसमें सभी लोगों जो हमारे एक आह्वान पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हमारे इन सभी मीडिया बंधुओं का जो आप लोग हमें पूरा समय, जब से हमने शुरू किया कार्यक्रम को, तब से उपस्थित होकर और हमारे पूरे एक एक वक्ताओं को, हमारे समाज के लोगों के विचार को सुना, और मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोगों तक आप पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा।